लोक सिद्धि के लिए, कोई लोक अपवाद के लिए ऐसा कर दिया होगा। हाथ जोड़कर शीश झुकाकर उनके चरण पखारने लगे वशिष्ठ। जानते हो बड़ा कौन है? जो दूसरे को बड़ा माने वही बड़ा है। आप आदरणीय बनना चाहते हो, आदर देना सीख लो। आप पूजनीय बनना चाहते हो, दूसरों को पूज्य मानना शुरू कर दो। अच्छा, आप लोकप्रिय होना चाहते हैं, लोकप्रिय, तो लोक में अप्रियता का जो कारण है उसे छोड़ दो। आपने कभी चंदन घिसा है? अभी तो हमारे ये जो पार्षद हैं हमें ये सेवा नहीं करने देते। वो दिन तो बहुत अच्छे थे कि अपने आप ही चंदन घिसते थे हम। अभी हमसे सेवा छूट गई, अब हमसे चंदन की सेवा हमारे से चली गई। अब ये जो शिष्य प्रशिष्य हैं, ये जो परिकर हैं, साधक हैं, ये चंदन घिसते हैं, हमको घिसने ही नहीं देते। कहेंगे महाराज आप क्या करोगे, हम घिस देंगे। पर हमने एक सत्य देखा चंदन घिसते समय। जब हम चंदन घिसते थे तो चंदन घिसने का भी क्रम है, संहार क्रम, सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम। और चूंकि मैं सन्यासी, तो सन्यासी को संहार क्रम से चंदन घिसना चाहिए। इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर चंदन उतारकर चंद्र तल पर, यह संहार क्रम है। फिर बायां हाथ, दायां हाथ, फिर पात्र में रखा जाएगा। चूंकि चंदन चढ़ा किसके लिए रहे? विष्णु के लिए, शिव के लिए, अथवा गणेश के लिए, या कि भैरव के लिए, अथवा वो गुरु के लिए, अतिथि अभ्यागत के लिए, कि दूल्हे के माथे के लिए। किसके लिए? चंदनस्तु महत् पुण्यम। आओ हम चंदन की बात बता रहे थे। जब हमने चंदन घिसा तो एक उसका आनंद अनुभव हमें मिला। चंदन भगवान के माथे पे बाद में लगा, सुगंध हमें पहले मिल गई उसकी। चंदन जब घिसा तो हमको सुगंधित हमें पहले मिली। कुछ अच्छा करोगे तो उसका अनुभव पहले आपको होगा। अच्छा, आपने दीपक जलाया है भगवान के लिए? हाँ, मैं तो रोज जलाता हूं। दीपक जलाने के बाद भगवान की आरती बाद में उतारी जाएगी, उसका प्रकाश पहले आपको मिलेगा। आपने अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई, सुगंधित द्रव्य कभी चढ़ाए, वो आपको अनुभव हो। आपने फूल चढ़ाए भगवान के लिए, उसकी सुकोमलता का अनुभव पहले आपको होगा। ये शुभ कर्म है। ऐसे विश्वामित्र अयोध्या की ओर चल पड़े। गुप्तचरों ने संदेश दिया राजा को, विश्वामित्र आ रहे हैं अयोध्या में। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिले गए उन्हें विप्र समान, मिलन गए उन्हें विप्र समाजा। मस्तक से मुकुट उतारकर विश्वामित्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पाद्य अर्घ आचमन, सुंदर पुष्प अर्पण कर, प्रदक्षिणा कर मुनिवर की, उच्च आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान आज्ञा कीजिए। चतुर सुजान गुणी दशरथ सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे ना। मुनि के मन को ताड़ गए कि मुनिवर कोई एक आशा और अपेक्षा लेकर आए। ये कहना तो उचित नहीं होगा, ऐसा कहना तो असभ्य होगा। ऐसा मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि गुरुवर याचना करने आए, कुछ मांगने आए। ये दाता हैं, ये मांगने तो नहीं आए, पर हां मन में कुछ तो है। और मैं न दे पाया तो, क्योंकि इनको देखकर लग रहा है पता नहीं क्या मांग लेंगे। संपदा मांग लेंगे उसकी चिंता नहीं है, उन्हें चाहिए भी नहीं। वो तो कई स्वर्ग बना सकते हैं, पर मांग बड़ी कठोर सी लग रही है। कुछ ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मांगेंगे। ये सोचकर ही भयभीत हो गया राजा। विश्वामित्र ने सीधे आदेशित किया, राजन, अनेक रूप धारण करने वाली ताड़िका
जो एक साथ अंबर से अग्नि और पत्थर बरसाती है, कोटि कोटि रूप धारण कर मेरे यज्ञ और मेरे अनुष्ठानों को भंग कर देती है। ऊपर से रक्त बरसाती है, हाड़ मांस गिरने लगते हैं, यज्ञ कुंड में खून गिरने लगता है, मांस के लोथड़े। हमारी पूजा बाधित हो गई, यज्ञ अनुष्ठान। अब हम यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मांस बखेर देती है, मदिरा बखेर देती है, एक से अनेक हो जाती है। उसके साथ बड़े अनेक राक्षस हैं, रावण ने भेजा है उसे। ध्यान नहीं लगा पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, उपासना नहीं कर पा रहे, एक पल सो नहीं पाते। उसका इतना शोर होता है कि हम कुछ बोल नहीं पाते, लगता है मेघ गर्जन कर रहा है। भयानक है, दुष्टा है, अतिबला है, उसे देखकर सबको भय लगता है। उस ताड़िका के वध के लिए आपका पुत्र मांगने आया हूं, मुझे राम चाहिए, मैं राम के बल को जानता हूं। राम में सामान्य बल नहीं चाहिए, और अकेले राम नहीं, लखन भी चाहिए। रामायण में तो आता है, बड़े क्षुब्ध हो गए, मुख म्लान हो गया, अत्यंत दुखित हो गए। वाल्मीकि रामायण में तो आता है विलाप करने लगे।